हेलो स्टूडेंट्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मिसेस नीरज, आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज कोमेट सिटी लखनऊ। आज मैं आप सभी को एक टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इश्यूज के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। यह टॉपिक बीएड सेमेस्टर 1 के पेपर 4 इनोवेशंस इन एजुकेशन से संबंधित है। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इश्यूज के बारे में कि सोशल इश्यूज क्या होते हैं, सोशल इश्यूज को कैसे समझा जा सकता है, सोशल इश्यूज किस पर बेस्ड होते हैं, मुख्य क्या कारण हो सकते हैं सोशल इश्यूज के। सोशल इश्यूज इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी। सोशल इश्यूज कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दे होते हैं, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं जो कि समाज को प्रभावित करती हैं। समाज में रहने वाले व्यक्ति भी इन सोशल इश्यूज के द्वारा प्रभावित होते हैं। सोशल इश्यूज a problem that influences many citizens within a society and one that many people strive to solve this, but sometimes people are failed to solve these problems. These situations, sometimes these situations are under control, but sometimes these are not under control. Sources of conflict. कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स होती है। कहीं ना कहीं इसके द्वारा, इन प्रॉब्लम्स के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं। इट इज ऑफन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फैक्टर्स एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द इंडिविजुअल्स कंट्रोल। सोशल इश्यूज आर द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन ऑन द ग्राउंड व्हाट इज परसीव्ड morally correct or incorrect, personal life or interpersonal social life decisions। कहीं ना कहीं लोगों के विचारों में मतभेद होता है जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं, वो एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते, जिसके कारण भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स इनमें एक निर्धारक रोल प्ले करते हैं जिनके कारण सोशल इश्यूज उत्पन्न होते हैं, और इन सोशल इश्यूज के कारण बहुत सारे प्रभाव जो इंडिविजुअल्स पर पड़ते हैं वो भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं व्यक्तियों के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर। कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट की जो हार्मनी होती है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं रह जाता, लोग बहुत अच्छे से वहाँ बिहेव नहीं करते, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं। डिसएग्रीमेंट लीड्स टू सोशल इश्यूज। अगर कुछ व्यक्ति किसी विचार से सहमत हो जाए तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होने की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि डिसएग्रीमेंट होते हैं पीपल्स के बीच में, व्यक्ति के बीच एक दूसरे सहमत नहीं होते, जिसके कारण सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कैन लीड टू सोशल इश्यूज, also called interaction perspectives। डिफरेंट सोशल इश्यूज। विभिन्न सोशल इश्यूज क्या है? वैसे तो बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, लेकिन मुख्य सोशल इश्यूज के बारे में हम बात करेंगे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, ड्रग एब्यूज, पॉलिटिकल करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, इलिटरेसी, बुलिंग, माइग्रेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटी, रीजनलिज्म एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में नस्लवाद विभेदीकरण या कह सकते हैं प्रजातिवाद विभेदीकरण भी कहते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत या अवधारणा होती है जो किसी एक नस्ल को या एक व्यक्ति को, एक रेस को एक दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न स्तर मानती है। इसमें विश्वास ये होता है कि हर व्यक्ति में कुछ खास खूबियां होती है जो कि उसको दूसरे व्यक्तियों से या दूसरे रेसेस से बेहतर बनाती है या कमतर बनाती है। तो नस्लवाद लोगों के बीच में एक जैविक अंतर की सामाजिक अवधारणाओं में आधारित आधारित
एक भेदभाव या कह सकते हैं पूर्वाग्रह दोनों ही हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि जितना बेहतर वो अपने आप को समझ रहे वास्तव में वो उतना बेहतर दूसरे किसी रेस से है, दूसरे किसी नस्ल से। ये कहीं ना कहीं अवधारणाओं पूर्वाग्रह पर आधारित भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र सभा के सवालों के अनुसार नस्लीय भेदभाव के आधार पर श्रेष्ठता वैज्ञानिक दृष्टि से गलत और नैतिक रूप से निंदनीय है, सामाजिक अन्याय एवं खतरनाक है। नस्लीय भेदभाव किसी भी तरीके से उचित नहीं है। Discrimination on the basis of skin color, ethnic group. Some jurisdictions have anti-discrimination laws which prohibits the government or individuals from discriminating based on race in various circumstances. Next is caste discrimination. जाति प्रथा सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ अन्य देशों में भी विद्यमान है कहीं ना कहीं। और जाति के आधार पर विभेदीकरण करना या जाति के आधार पर डिफरेंसेस क्रिएट करना, यह भी सही नहीं है कि हम विभिन्न जाति किसी जाति को बेहतर माने या उस जाति से जुड़े हुए व्यक्तियों को बेहतर माने या किसी को कम माने। तो इसके आधार पर डिफरेंसेस क्रिएट करना एक न्याय संगत विचार नहीं है। जाति प्रथा भारत में नहीं अन्य देशों में भी विद्यमान है। और जाति शब्द का उद्भव कहीं ना कहीं पुर्तगाली शब्द से हुआ था। और पीयूष ओरेकन ने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में लिखा है कि मानव जाति के इतिहास में बिना किसी स्तर के विभाजन उसमें रहने वाले सदस्यों की की समानता कल्पना मात्र होती है। हमें इंडिविजुअल्स को समान रूप में, हर एक व्यक्ति को समान रूप से समझना चाहिए। उनको जाति जाति के आधार पर, रेस के आधार पर या आर्थिक स्तर के आधार पर उनमें भिन्नता नहीं क्रिएट करनी चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। पॉवर्टी पॉवर्टी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी का अगर इंडिविजुअल आर्थिक दृष्टि से देखें तो हर एक कंट्री का अपना एक अलग अलग गरीबी को मापने का पैमाना है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सोशल इश्यूज भी है, क्योंकि इसके आधार पर बहुत सारी व्यक्ति बहुत सी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। और लोग जिनके पास अच्छे रिसोर्सेस होते हैं, वो जो गरीबी में जी रहे व्यक्ति होते हैं उनको हीन दृष्टि से देखते हैं। गरीबी उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जो व्यक्ति तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कुशलता को बनाए रखने में आवश्यक है। इस प्रकार केवल भोजन, वस्त्र और आवास के प्रबंध से ही निर्धनता की समस्या समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि व्यक्तियों के लिए ऐसी वस्तुएं प्राप्त होना भी आवश्यक है जिससे स्वास्थ्य और कुशलता का एक सामान्य स्तर बनाए रखा जा सके। और 2/3 ऑफ द पीपल इन इंडिया लिविंग लिविंग इन पॉवर्टी। पॉवर्टी के कारण कहीं ना कहीं पॉवर्टी का अगर हम बात करें तो निर्धनता एक तरीके से विशेष सर्किल के रूप में भी कार्य करती है। निर्धनता का एक दुष्चक्र होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो निर्धन होता है वो निर्धन ही रह जाता है, क्योंकि निर्धनता के कारण उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती है और जिसके कारण उसका स्वास्थ्य नहीं मेंटेन हो पाता और उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। कार्यक्षमता प्रभावित होने के कारण वो कार्य अपना बेहतर तरीके से नहीं कर पाता। बेहतर तरीके से कार्य ना कर पाने के कारण उसकी आय कम होती है। अगेन आय कम होने के कारण उसकी नीड्स पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, ड्रग एब्यूज। ड्रग अब्यूज कहीं ना कहीं एक बहुत ही घातक, ड्रग अब्यूज का बहुत घातक परिणाम झेलने को मिल रहे हैं युवाओं को भी। और वो इस तरह के चीजों में पड़ जाते हैं जिसके कारण उनको बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। ड्रग अब्यूज और सब्सटेंस अब्यूज refer to the use of certain chemicals for the purpose of creating pleasurable effect on the brain. ड्रग अब्यूज में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स को यूज किया जाता है, कुछ अच्छे मतलब ब्रेन प्लेजरेबल इफेक्ट ब्रेन को मिल सके इसके लिए। और देयर आर ओवर 119 मिलियन ड्रग users around the world and problem has been increasing at an alarming rate, especially among young adults under the age of 30. Apart from long term damage to the body, drug abuse causes drug addicts who uses needles or also at the risk of
contracting different type of diseases as HIV, hepatitis B and C infections. दे इससे क्या होता है कि वो कंटिन्यूअसली इस तरह की ड्रग का यूज करते रहते हैं, वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, और उस ड्रग्स को जब वो उनको नहीं मिल पाती, वो यूज नहीं कर पाते, तो उनकी कंडीशन बहुत मिजरेबल हो जाती है उन इंडिविजुअल्स की। पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन बहुत सारे मतलब पावर्स होते हैं और पॉलिटिकल पीपल होते हैं, वो अपने पावर्स का बहुत अच्छा यूज नहीं करते, अवैध यूज उपयोग करते हैं, जिसके कारण पॉलिटिकल करप्शन उत्पन्न होता है। इज द यूज ऑफ पावर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और देयर नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स फॉर इलेजिटिमेट और प्राइवेट गेन्स। वो अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए कुछ अपने पावर्स का उपयोग करते हैं, जो कि सही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक कहा जाए सोशल इश्यूज के साथ साथ, सोशल इशू के साथ इकोनॉमिक इशू भी है, क्योंकि बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी व्याप्त है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत नंबर ऑफ पीपल बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और इसमें ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं, और जब उनको रोजगार नहीं मिलता तो वो कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से भटक जाते हैं, कुछ अदर वर्क्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि समाज के लिए हानिकारक होते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी बनाई जा रही है जिसके द्वारा इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, वो दूसरों को भी रोजगार दे सके, लेकिन जो योजनाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है जितनी की बेरोजगारी व्याप्त है। सेक्सुअल एब्यूज, sexual abuse, also referred as a molestation, is abusive sexual behavior by person to another person। अब इस तरह का व्यवहार करना जो कि दूसरे व्यक्ति को परेशान करे, दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको एक्सेप्टेबल ना हो, उसके द्वारा उसको एक्सेप्ट ना किया जाए, उसको प्रॉब्लम हो, तो इस तरह का व्यवहार भी सेक्सुअल एब्यूज में ही आता है। इट इज ऑफन परपेट्रेटेड यूजिंग फोर्स by taking advantage of another when force is immediate. An offender is referred to as sexual abuser. The term also covers any behavior by an adult or older adolescent towards a child to stimulate any of the any of the involved sexually. The use of a child or other individual younger than the age of consent for sexual stimulation is referred to as child sexual abuse. Sexual abuse may be occurs in the workplace or any other condition. Illiteracy, illiteracy is also a social issue. Also a social issue. Illiteracy also creating different type of problem because जब व्यक्ति निरक्षर होगा, साक्षर नहीं होगा, तो बहुत सारी समस्याओं को वो समझ ही नहीं पाता, और उसको समाज को समझने की क्षमता या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की क्षमता उसके अंदर विकसित नहीं हो पाती। हालांकि इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, बहुत सारी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा हर इंडिविजुअल को उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही, फिर भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण व्यक्ति पूरी तरीके से साक्षर नहीं हो पा रहे, इंडिविजुअल अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, या जो भेजते हैं वो बीच में उनकी पढ़ाई छूट जाती है, ड्रॉप आउट हो जाता है, जिसके कारण इलिटरेसी अभी भी व्याप्त है समाज में। बुलिंग, बुलिंग को हिंदी में डराना या धमकाना भी कहते हैं। Bullying is the use of force, coercion, or threat to abuse, aggressively dominate or intimidate किसी व्यक्ति को डराना या धमकाना या किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। Their behavior is often repeated and habitual, और जब इस व्यवहार को रिपीट किया जाता है, बार बार किया जाता है, one essential prerequisite is the perception of the imbalance, social or physical power,
कहीं कहीं पे यहाँ पर सामाजिक और शारीरिक शक्ति का भी उपयोग किया जाता है। बुलिंग इज अ सब कैटेगरी ऑफ एन एग्रेसिव बिहेवियर। बुलिंग एक सब कैटेगरी है आक्रामक व्यवहार की। बुलिंग को हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। आक्रामक व्यवहार की से होस्टाइल इंटेंट है, इम्बैलेंस ऑफ पावर है, रिपीटेशन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। Bullying is an activity of repeated aggressive behavior intended to hurt another individual physically, mentally or emotionally. किसी कमजोर व्यक्ति पर धौंस जमाना या किसी व्यक्ति को डराना, मारना, धमकाना या किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना जो खुद को डिफेंस करने में के लिए सक्षम न हो, बच्चों के मामले में इसे चाइल्ड बुलिंग कहा जाता है। अगर किसी बच्चे को डराया धमकाने की कोशिश की जाती है तो उस तरह की बुलिंग को चाइल्ड बुलिंग कहा जाता है। और इस तरह की बुलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल्स में अकर करती है। कभी कभी बुलिंग के कई तरह की टाइप्स हो सकते हैं, जैसे फिजिकल बुलिंग हो सकती है। इस तरह की बुलिंग में मारपीट करना, किसी की कुछ वस्तु को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। दिस इज हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन। साइकोलॉजिकल एंड सोशल बुलिंग, इस तरह की बुलिंग में अफवाह उड़ाई जाती है, रिमोर्स फैलाई जाती है, किसी को नीचा दिखाया जा सकता है, उसको समूह से अलग करने की कोशिश की जा सकती है। वर्बल एंड रिटन बुलिंग, इसमें जैसे बच्चों के नाम बिगाड़ना, उनके ऊपर कमेंट करना, उनके ऊपर चुटकुले करना या कोई तस्वीर या पोस्टर दिखाकर उन्हें परेशान करना। इलेक्ट्रॉनिक बुलिंग यूजिंग ईमेल और सोशल नेटवर्किंग। माइग्रेशन में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति माइग्रेट करते हैं, जाते हैं, पलायन करते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम खड़ी होती है, समस्याएं खड़ी होती है, समस्या उत्पन्न होती है। क्या होता है कि जब माइग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ जॉब में भी हो सकता है कि हम जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ की संस्कृति में, वहाँ के रहन सहन में उस जगह की कुछ प्रॉब्लम होती है। कभी कभी इंडिविजुअल्स वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के क्लाइमेट से, उन लोगों के व्यवहार से, उन लोगों के विचारों से उनके विचार मैच नहीं करते, तो उसके कारण भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न होते हैं। वहाँ के रहने वाले व्यक्ति जो बाहर से आए व्यक्ति होते हैं उनको अलग महसूस कराते हैं, उनके साथ उनका बिहेवियर ठीक नहीं होता है, उनको सेपरेटेड फील कराते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग असमानता, कहीं ना कहीं बहुत सारी वर्क प्लेस पे या कहीं ना कहीं घरों में भी देखते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि पुरुष और महिला समान नहीं। बहुत सारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि बालक और बालिका में भेद किया जाता है। उनको बालक को अधिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बालिकाओं के कंपैरिजन में। वर्क प्लेस में कुछ वर्क प्लेस ऐसे होते हैं जबकि काम बराबर लिया जाता है, कार्य बराबर लिया जाता है, लेकिन वहाँ इंसेंटिव्स और जो पे होती है, पे स्केल में डिफरेंस होता है मेल और फीमेल के पे स्केल में। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि दोनों कार्य एक समान कर रहे हैं, कार्य के घंटे समान है, तो दोनों में की आय में समानता होनी चाहिए, उनको पेमेंट बराबर मिलनी चाहिए। इस तरह की असमानताएं नहीं होनी चाहिए। सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी हो सकती है एजुकेशन के फॉर्म में, इनकम के फॉर्म में, क्लासेस के फॉर्म में। जैसे कि हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। शिक्षा के आधार पर लोगों को वर्गीकृत कर दिया जाता है कि कुछ कम शिक्षित व्यक्ति हैं, कुछ अधिक शिक्षित व्यक्ति हैं, तो उसके आधार पर लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है कि जब कोई शिक्षित व्यक्ति किसी के पास जाता है तो उसके साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अशिक्षित व्यक्ति जाता है तो अलग तरीके से बिहेवियर करता है। इनकम के आधार पर, आर्थिक स्तर के आधार पर लोगों का डिवीजन कर दिया जाता है कि उन किसी की कम आय है, किसी की अधिक आय, तो उसके आधार पर भी लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इकोनॉमिक क्लास कैसा है, उनका लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है या हाई क्लास है, तो उसके आधार पर भी लोगों की लोगों का व्यवहार करने का तरीका, लोगों का सोचने का तरीका उन इंडिविजुअल्स के बारे में चेंज हो जाता है। रीजनली, क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी एक देश के उस छोटे समूह क्षेत्र से, छोटे क्षेत्र से होता है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने आप को पृथक अस्तित्व के लिए जाना जाता है। अपने क्षेत्र में भूगोल के प्रति अधिक प्रयत्न,
आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों के प्रति चाह की भावना को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। यह भावना अधिक संकीर्ण हो जाती है और संकीर्ण रूप धारण करने पर यह क्षेत्र बनाम राष्ट्र हो जाती है, जो किसी भी देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है। क्षेत्रवाद की मानसिकता को लेकर वहां के निवासी अपने आप को विशिष्ट मानते हैं, वो अपने आप को देश का हिस्सा नहीं मानते, देश का पार्ट नहीं मानते, जिसके कारण वो कभी कभी अलग रीजन्स की मांग करते थे। भारत में भी कई, इंडिया में भी कई बार इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है कि लोग कहते हैं कि सिख हैं तो उनको एक अलग रीजन मिल जाना चाहिए, उनको भाषा के आधार पर एक अलग रीजन मिलना चाहिए, उनका एक अलग अलग राज्य होना चाहिए, वो अपने आप को विशिष्ट समझते हैं। अन्य राज्यों और लोगों से अधिक अधिकारों की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। इसके कारण कई बार हिंसा होती है। और क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम क्या होते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक संघर्ष बढ़ता जाता है, तनाव बढ़ता जाता है। इसके कारण कुछ स्वार्थी नेता और संगठन विकसित होने लगते हैं। वो लोगों को बहकाते हैं कि वो रिवॉर्ड्स करें, दंगे करें, आंदोलन करें, और संकीर्ण क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के लिए चुनौती बन जाती है, क्योंकि इस तरीके से जब एक की मांग पूरी की जाएगी तो और भी व्यक्ति हैं जो अपनी मांग उठाने लगेंगे, अपने लिए मांग करेंगे, तो इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी बहुत सारे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे, इंडिया की बात करें तो बहुत कभी कभी हिंदू मुस्लिम रिवॉर्ड्स होते हैं, दंगे होते हैं, उनके विचार आपस में मैच नहीं करते, जिसके कारण दंगे और धार्मिक संघर्ष होने के कारण बहुत सारी संपत्ति की हानि होती है, बसें जलाई जाती है। तो इसके कारण बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, जिसके कारण असमानता होती है, धार्मिक संघर्ष उत्पन्न होता है, लोगों को कुछ समय के लिए वो डर में जीने लगते हैं, कर्फ्यू लगते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने जाना सोशल इश्यूज क्या होते हैं, डिफरेंट सोशल इश्यूज के बारे में, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, ड्रग एब्यूज, पॉलिटिकल करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, सेक्सुअल एब्यूज, इलिटरेसी, बुलिंग, माइग्रेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटी, रीजनलिज्म, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट आदि। एंड थैंक यू।